गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आने वाले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो का टाइटल है मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, और हम इस पर बिल्कुल समय गंवाए इस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों की एक सीरीज जारी करेंगे और आपको इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर देना है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन से संबंधित हैं? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आपके समय शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही जवाब आपको बताना है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? उत्तर है मैडम ब्लेवत्सकी एंड कर्नल अलकॉट। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, लोकमान्य गंगाधर तिलक। जी हाँ, आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? आप मेरे ख्याल से बहुत इजी प्रश्न है। जी हाँ, इसका सही जवाब महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि से जुड़ा हुआ 13 पॉइंट्स का उल्लेख या कार्यक्रम पेश किया गया? जी हाँ, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फैजपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जी हाँ 36 और 37 दोनों में पंडित नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारत राष्ट्र का सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? किस महान शख्स की मृत्यु होने के पश्चात महात्मा गांधी के स्वर से यह आवाज़ निकला कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? जी हाँ, इसका सही जवाब आप खोज चुके होंगे। इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के मृत्यु के संदर्भ में आखिर ये बात कही गई। अगला है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, किसने कहा? यह कथन किसका है? जी हाँ, अरविंद घोष। सही जवाब। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्र मेला कहकर किसने संबोधित किया? मतलब कांग्रेस का मजाक उड़ाया था कि यह शिक्षित भारतीयों का एक तरह से राष्ट्र मेला है। किसने कहा, किसने इसकी आलोचना की? जी हाँ, इसका सही जवाब लाला लाजपत राय ही है। भारत राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। या त्रिपुरी कहाँ पर है? जी हाँ, बताइए, त्रिपुरी कहाँ पर है? सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने पहली बार अगर कांग्रेस की अध्यक्षता की तो वह था त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें उन्होंने विजय हासिल की। उसके बाद लगातार 1938 में भी उन्होंने विजय हासिल किया था, लेकिन आपको पता होगा कि 39 में उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। तो त्रिपुरी कहाँ पर है? त्रिपुरी का सही जवाब जबलपुर में है। जी हाँ, जबलपुर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? और ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, मतलब ऑप्शन दिया हुआ था, तो आप आराम से इसका सही जवाब लगा सकते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? किस प्रांत ने संयुक्त और स्वतंत्र दोनों अस्तित्व के लिए एक योजना सामने रखी थी? ऐसा कौन सा प्रांत था? इसका सही जवाब तो आप जानते ही हैं, पंजाब ने। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक
संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो इसका सही जवाब पंजाब है। किसका कथन था? एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और हमारा सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। एक देश के लिए स्वराज्य जो है वो परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए, किसका कथन हो सकता है ये? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से एक्टिव नेता थे, राष्ट्रवादी विचारों को बहुत प्रमुखता से रखते थे। इसके कारण इनके विचारों में राष्ट्रवाद की पूरी तरह से सुगंध आती थी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हाल में इनका जन्मदिन मनाया गया। जी हाँ, तो आप जानते ही हैं कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद, इसका सही जवाब है बदरका, उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा उनने झाबुआ मध्य प्रदेश से प्राप्त की थी। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में एज ऑफ कंसेंट यानी सम्मति आयु अधिनियम पास किया गया है? किसके सहयोग से? किसके 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की विवाह पर रोक लगा दी गई थी? बताइए, किसके सहयोग से एज ऑफ कंसेंट उस समय पास हुआ था और इस 12 वर्ष से कम आयु के कोई भी कन्या का विवाह नहीं हो सकता था? तो इसका सही जवाब किसका सहयोग था? पारसी सुधारक था वो, बी.एम. मालवारी। बी.एम. मालवारी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कोशिश की कि समाज सुधार हो और उसमें महिलाओं का, खास करके कन्याओं का जिनका उम्र 12 वर्ष से कम होता है, उनकी विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एज ऑफ कंसेंट लाया गया था। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? बीपीएससी का प्रश्न है, सोचिए। प्रथम सत्याग्रह प्रयास, अब तो बहुत हल्का है, चंपारण इसका सही जवाब है। भारत विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले किस नेता ने स्वीकार किया था? भारत विभाजन ठीक है, अच्छा है, किसने स्वीकार कर लिया? इसका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। इसके बाद इन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी प्रस्तुत किया था जो आगे चलकर फेल हो गया। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त किए गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त कर दिए गए? इसका सही जवाब है चार्ल्स मैडकॉफ, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मैडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र का निरूपण किसने किया? मतलब कांग्रेस को बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनमें से कई तीखी टिप्पणियां भी हैं। जैसा कि आपने एक पहले प्रश्न में देखा था कि किस प्रकार से कांग्रेस को एक तरह से बुद्धिजीवियों का वकील घर कहा गया, और इसी प्रकार स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवादी कांग्रेस कहकर किसने संबोधित किया? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी ने भारत के प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? गांधी जी का पहला उपवास, फास्टिंग जो था, वो किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो आप मेरे ख्याल से जानते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल। जी हाँ, मजदूरों के समर्थन में इन्होंने हड़ताल में बैठ गए थे। तो बताइए मुझे, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया? असहयोग आंदोलन के दरमियान आखिर जो अलीगढ़ में जो स्थापित की गई थी, वो संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्था का नाम? जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसका नाम आप तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस है। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? पहला आपका ऑप्शन तो दिख रहा है कि 26 जनवरी कितना को? 26 जनवरी कब? तो आप जानते हैं 1930 को, यह है 1930 को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। जी हाँ, हमारे देश के सबसे महान सुपुत्र खुदीराम बोस। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, वंस अगेन बताइए, किस वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था उसमें उसने त्याग पत्र दे दिया? जी हाँ, शंकर नायरन ने, सर शंकर नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रिपीटेड है, रिमेंबर इट वेरी केयरफुल्ली। तो भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन, जी हाँ, स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से प्रारंभ हुआ और कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था आंदोलन के समय, ठीक है, और 1905 के दरमियान। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? बताइए, रोलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, जी हाँ, तो 2 वर्ष मुकदमा चलाए बिना किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता था। किस योजना के अंतर्गत
ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की किस योजना के तहत? बहुत फेमस योजना है। जी हाँ, इसका सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसके अंतर्गत भारत छोड़ने की बात की जा रही थी। अगला है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल विभाजन की वास्तविक कारण क्या था? ठीक है, लॉर्ड कर्जन था, बदमाश था, उसने बताया कि प्रशासनिक कारण है, ये है, वो है, लेकिन क्या इसका सही कारण था? बंगाल के राष्ट्र आंदोलन को कुचलना था, विघटित करना था, हिंदू मुस्लिम विभाजन करना था, यही सब था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जी हाँ, इसका सही जवाब पंजाब से है। चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसलिए असहयोग आंदोलन इसका सही जवाब है। जी हाँ, आपको पता होगा असहयोग आंदोलन अपने पीक में था, तो उस समय महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा नामक स्थान पे जब 22 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर आग लगा कर जला दिया गया, क्योंकि भारत राष्ट्र आंदोलन अपने चरम शिखर पर था और राष्ट्रवादी लोग अपने अहिंसक तरीके से रैली कर रहे थे। पुलिस ने गोली चलाई, पुलिसों को मतलब एक तरह से डराने धमकाने के लिए लोगों ने उसे दौड़ाया और जाकर फिर थाना में बंद कर दिया और ये सब घटना हो गई। हालांकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने इस तरह को इसको बहुत खतरनाक समझा, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को एक मौका मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने वापस